हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे कितना बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। देखिए, एक 2014 में क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन कौन सा शेड्यूल में है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में आया है, विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, द लॉ इज स्पेसिफाइड दैट द nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. ठीक है, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide defection cases. ठीक है, the parliamentary system of government is one in which all political parties in the parliament are represented in the government. देखिए, the government is responsible to the parliament and can remove by it. The government is elected by the people and can remove by them. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of fixed term. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा इस वीडियो के आखिरी में। सबसे पहले देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा शेड्यूल में है, कौन सा शेड्यूल में मेंशन है, 10th शेड्यूल। ठीक है, 10th शेड्यूल में मेंशन है। कब इसको ऐड किया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। कब, 1985 में। ठीक है, ये देखिएगा पीएससी एक वाला क्वेश्चन में आ सकता है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1985 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, उससे पहले एंटी डिफेक्शन नहीं था। देखिए, बहुत सारे ग्राउंड है एमपी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए देखिए उनमें से एक है। जैसे पहले वाले जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 102 में देखे थे। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे कोई पागल हो गया, ठीक है, बैंकरप्ट हो गया, तो उस वजह से भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और एंटी डिफेक्शन लो, जैसे आया राम गया राम, कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर रहा है, जैसे राहुल गांधी का पार्टी में कांग्रेस में है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो उसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देखिएगा आया राम गया राम का नाम सुने हैं ना, तो देखिएगा बहुत सारे एमपी जो है पार्टी चेंज करते थे। ठीक है, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया है ताकि मेंबर का जो आया राम गया राम वाला कहानी है वो शुरू ना हो जाए। ठीक है, इसलिए अगर मेंबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रीज़न क्यों एंटी डिफेक्शन लाया गया। देखिए, पहला रीज़न तो है करप्शन। करप्शन, दूसरा देखिए इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। चौथा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ वोट। ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ वोट चौथा है। पॉलिटिकल पार्टीज आर reduced to informal प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे रेड करके लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आया राम गया राम। आया राम गया राम। ठीक है, आया राम गया राम का मतलब वही है कि देखिए एक एमपी दूसरा मेंबर ज्वाइन कर, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है, फिर तो उसको छोड़कर फिर दूसरा पार्टी ज्वाइन कर रहा है, फिर उसको छोड़कर फिर दूसरा पार्टी ज्वाइन कर रहा है पैसे की लालच में। ठीक है,
कि वो रूलिंग पार्टी है उसमें ज्वाइन करने से ज़्यादा पैसा, अभी भी वैसा होता है देखिएगा, ठीक है। लेकिन वो एमपी डिस्क्वालीफाई होने के बाद ही ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ राइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। 10th शेड्यूल आर्टिकल 102 क्लोज टू, आर्टिकल 191 क्लोज टू, ये वाला है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ये वाला है पार्लियामेंट, ठीक है। ये पार्लियामेंट के एरिया है, ठीक है। अब चलिए इसका स्पेशल प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोविजन क्योंकि प्रोविजन से ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखिए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा वो चलिए देखते हैं। देखिए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टी मेंबर क्या जो उनका मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम डिस्क्वालीफाई फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ, ठीक है। इफ अगर वो क्या क्या करेंगे तो डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है। पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस वॉलंटरी गिव अप, वॉलंटरी गिव अप, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ वॉलंटरी गिव अप इज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। वॉलंटरी गिव अप। उसके बाद देखिए इफ ही वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्ररी इन एनी डायरेक्शन इशू, ठीक है। 3 लाइन में इफ फॉलो, ठीक है। अगर 3 लाइन विप को फॉलो करते हैं कि जैसे देखिए विप क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था कि विप क्या होता है कि विप मतलब होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्शन देना, ठीक है। क्या डायरेक्शन देना, फर्स्ट लाइन विप का मतलब होता है कि देखिए आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है कि इस दिन वोट है, ठीक है। सेकंड लाइन विप होता है कि आपको डायरेक्शन दे रहा है कि उस दिन वोट है, जैसे कल वोट है आपको प्रेजेंट भी होना है, ठीक है। 2 हो गया कि वोट भी है और आपको प्रेजेंट भी होना है। थर्ड लाइन विप क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी कहेगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी में आप वोट दो, ठीक है। वोट का डायरेक्शन यहाँ पे देखिए डायरेक्शन इशू बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी, ठीक है। देखिए वोटिंग लिखा हुआ है फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कंट्री टू एनी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन देना कि किस कौन सा पार्टी में वोट देना है, ठीक है। 3 लाइन का फॉलो कर रहा है तो, ठीक है। 3 लाइन फॉलो कर रहा है तब अगर डिस्क्वालीफाई होगा। वॉलेंटियर अगर पार्टी छोड़ रहा है तब डिस्क्वालीफाई होगा, ठीक है। 2 रीजन। सेकेंड थर्ड देखिए इंडिपेंडेंट मेंबर, देखिए इन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस बिकम डिस्क्वालीफाई टू रिमेन ए मेंबर ऑफ द हाउस इफ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है। 2 नंबर। 3 नंबर देखिए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मेंबर कब डिस्क्वालीफाई होंगे, इफ ज्वाइन आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर देखिए अगर कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन हो रहा है कि हो रहा है उससे पहले अगर ज्वाइन किए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर सिर्फ आपको ये पॉइंट याद कर रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए वॉलंटरी अगर गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। वॉलंटरी गिव अप कर रहे हैं, 3 लाइन विप को फॉलो नहीं कर रहे हैं कि वोटिंग किस डायरेक्शन में देना है, वो इंडिपेंडेंट मेंबर आफ्टर इलेक्शन अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तब। और एक देखिए इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन, ठीक है। देखिए नॉमिनेटेड मेंबर ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस become disqualified for being a member of the house if he join any political party, ठीक है, after the expiry of 6 months from the date of his which take his or seat in the house, ठीक है। independent member after आफ्टर 6 मंथ, कब 6 मंथ, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर है ना, तो आफ्टर 6 मंथ देखिए फ्रॉम कहाँ से
जहाँ से वो नॉमिनेट हुए थे, जिस डेट से वो नॉमिनेट हुए थे उससे 6 महीने के अंदर अगर ज्वाइन करते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। आफ्टर 6 मंथ्स अगर ज्वाइन करते हैं तब, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसी पेज में। देखिए 4 नंबर क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर, मेंबर आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए जो स्पेशल प्रोविजन था वो लिख दिया था। देखिए अगर कोई भी मेंबर वॉलंटरी गिव अप करता है, 3 लाइन इसको फॉलो करता है, इंडिपेंडेंट मेंबर अगर इलेक्शन के बाद अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीना के बाद अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई। ये 4 रीजन जो है डिस्क्वालिफिकेशन के कारण है, ठीक है, रीजन। रीजन फॉर डिस्क्वालीफाई, ठीक है। ये 4 रीजन जो है वही आपको याद करके रखना है, आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 रीजन वही लिखा हुआ है, 2 रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2 रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया 4 रीजन। उसके बाद देखिए एक्सेप्शन, देखिए कुछ कुछ कंडीशन में देखिएगा पॉलिटिकल पार्टी जो होंगे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। देखिए ए मेंबर ऑफ द हाउस, a member of the house shall not be disqualified if he or original political party merges with another political party or either he or she, ठीक है। देखिए उसका ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी से ज्वाइन कर लिया। जैसे देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, 2 बड़ा पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस। जैसे एक है, मान लीजिए टीएमसी है, ठीक है, टीएमसी है, वेस्ट बंगाल का जो पार्टी है वो टीएमसी है। टीएमसी जैसे पूरा टीएमसी जो है ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कोई एमपी है टीएमसी का मेंबर है, खासकर टीएमसी अगर बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, टीएमसी अगर बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है तो वो मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, नो डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, नो डिस्क्वालिफिकेशन। अगर टीएमसी अगर ज्वाइन करता है बीजेपी पार्टी तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, उसका ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन करता है तो, ठीक है। अगर टीएमसी नहीं ज्वाइन कर रहा है, वो सिर्फ अकेला ज्वाइन कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ही बिकम ए मेंबर ऑफ सच अदर पॉलिटिकल पार्टी और न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म बाय सच मर्जर, ठीक है। ये देखिए मिलकर इसके कुछ मेंबर मिले, इसके कुछ मेंबर मिले और यहाँ से एक नया पार्टी को ज्वाइन करनी फॉर्म, न्यू पार्टी फॉर्म, ठीक है, या फिर नया पार्टी बनाते हैं तब भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर। ही इज नॉट एक्सेप्टेड द मर्जर एंड ऑप्टेड फंक्शन एज ए सेपरेट ग्रुप, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए बी है, ठीक है, बी है, अगर टीएमसी में कब पार्टी है, ठीक है, टीएमसी अगर इसमें मर्ज हो रहा है तो ये अगर चाहे तो मर्ज हो सकता है, अगर नहीं चाहे अकेला रह सकता है, ठीक है, सेपरेट ग्रुप में रह सकता है, ठीक है, या फिर उसका पार्टी मिलकर नया ग्रुप फॉर्म करता है तब भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और डिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। डिसाइड कौन कर सकता है, कौन सा करता है, डिसाइड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर और डिप्टी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, डिसाइड करते हैं। डिसाइडिंग ऑफिसर एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। और ये जो है और एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लू पेन से लिखता हूँ, देखिए नॉट नॉट डिस्क्वालीफाई अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं होते, डिसाइडिंग ऑफिसर यही होते हैं, ठीक है। डिसाइड कौन कर सकता है, करता है डिफेक्शन का मामला कौन देखता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। और नो टाइम फ्रेम फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर टू डिसाइड, ठीक है।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि कब डिसाइड करेगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे मामला आता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का ही होता है, इसलिए रूलिंग पार्टी के मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहता, ठीक है। देखिए डिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और एक चीज़ विप में यहीं पे पढ़ा देता हूँ और एक बार, ठीक है। यहाँ पे विप लिखा हुआ है ना, इसी के बगल पेज में पढ़ा देता हूँ। विप देखिए, और एक बार डिटेल में बता देता हूँ। बोरो फ्रॉम यूके, ठीक है। यूके से बोरो किया गया विप, ठीक है। 3 तरह के विप होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंस्ट्रक्शन इशू बाय द पार्टी टू ऑल इट्स लेजिस्लेटर्स, ठीक है। टू वोट ऑन प्रपोजल इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। और देखिए 3 तरह के होते हैं। देखिए टाइप ऑफ फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या करना चाहता है, ओनली इन्फॉर्म, ठीक है। इन्फॉर्म द मेंबर अबाउट ए वोट। देखिए सेकेंड लाइन क्या कहता है, इन्फॉर्म द मेंबर प्लस मैंडेटरी अटेंडेंस, ठीक है। मैंडेटरी अटेंडेंस, देखिए मेंबर को इन्फॉर्म भी करना है और अटेंडेंस भी करना है, ठीक है। थर्ड लाइन में क्या कहता है, देखिए यहाँ पे ये वाला अटेंड करना प्लस मैंडेटरी अटेंडेंस करना प्लस, देखिए फर्स्ट वाला सेकंड वाला, उसको बाद देखिए वोट एज पर डायरेक्शन, ठीक है। वोट एज पर डायरेक्शन, ठीक है। इसी को बोला जाता है चीफ व्हिप, ठीक है। चीफ व्हिप इसी को बोला जाता है, ठीक है। थर्ड लाइन व्हिप को, ठीक है। इसके वायलेशन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज फॉलोड।
ठीक है। अगर 3 लैंग्वेज को फॉलो करते हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको ऊपर लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2014 में 1998 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन। ठीक है, कौन सा शेड्यूल है? सेकंड शेड्यूल में क्या है? सेकंड शेड्यूल में क्या है? सैलरी किसका किसका किससे इसका सैलरी है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जज और सीएजी। देखिए प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जज एंड सीएजी। ठीक है, एट शेड्यूल में क्या है? लैंग्वेज। कितना लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। कौन सा अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था वो अमेंडमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि 2024 में। ठीक है, 2024 में देखिएगा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन आया था। कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया था? कौन कौन ही? मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कौन कौन ही? मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों वर्ड जो है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था। स्टेटमेंट में और एक वर्ड था, वो नहीं था। ठीक, वो आंसर नहीं होगा, ये तीन होगा, कौन कौन ही? मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद देखिए फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है? फिफ्थ शेड्यूल में क्या कहता है? शेड्यूल एरिया। ठीक है, 10th शेड्यूल में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में फिलोसफी ऑफ द एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में ये है। और सिक्स शेड्यूल में क्या है? ट्राइबल एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद देखिए विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द देखिए द लॉ इज स्पेसिफाइड दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months। ठीक है, कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months। यहाँ पे विद इन नहीं होगा, आफ्टर होगा। ठीक है, वहां पे मैंने लिख दिया था ये आफ्टर, कि अगर 6 महीना के बाद अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आफ्टर। उसके बाद देखिए द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन कैटर। ठीक है, लॉ कोई भी डिसाइड नहीं करता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डज नॉट डिफाई प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आंसर 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। देखिए ये क्वेश्चन हो क्या स्टेटमेंट होगा? क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा, देखिए गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट। ठीक है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस में होता है? लोकसभा में। लोकसभा के मेंबर किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पीपल के। ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट। ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, ठीक है, सेंचुअर मोशन के जरिए रिमूव किया जाता है, राइट टू वोट के जरिए। ठीक है, ये सब किसके जरिए रिमूव किया जाता है? लोकसभा में ही रिमूव किया जाता है। देखिए रिस्पॉन्सिबल भी पार्लियामेंट में ही होता है और पार्लियामेंट के जरिए ही रिमूव किया जाता है। ठीक है, एमपी के जरिए। देखिए गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये तो सही है। कैन बी रिमूव बाय देम, नहीं, पीपल के जरिए रिमूव नहीं होता है, इलेक्टर के जरिए उनके। ठीक है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट फॉर इट्स completion of fixed term। देखिए एनी पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंट इन द गवर्नमेंट। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म में यही तो होता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस में होता है? लोकसभा में। और रिमूव किसके जरिए भी किया जाता है? लोकसभा के में ही किया जाता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ये सब के सब। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी सिर्फ बचा हुआ है, उसके बाद पार्लियामेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट का एक बड़ा वीडियो मैं बनाकर डाल दूंगा, वहाँ पे देखिए कम से कम तो 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 PYQ आया होगा लास्ट के 10 ईयर में, 30 PYQ आया होगा सिर्फ पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू।